एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है डोंट बिकम बर्डन इन अ रिलेशनशिप और अंडरस्टैंड ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप होते हैं, तो आज मैं सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में बात करूँगी। तो क्या हमें सिखाते हैं ये जो हमारा सेपरेशन पीरियड है, जो जिनमें हम लोग इनर वर्क करते हैं, तो इनर वर्क क्यों करते हैं? ताकि हम लोग एक पीसफुल, मीनिंगफुल, अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप बना पाए। तो दिस इज़ अ प्रिपरेशन टाइम। यहाँ पे हमें सिखाया जाता है कि व्हाट इज़ अनकंडीशनल लव और रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए अपनी ट्विन फ्लेम के साथ और बाकी सारे लोगों के साथ। तो आज मैं सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में बातें करूँगी और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप एग्जैक्टली कैसा है उसके बारे में बात करूँगी। तो आज का जो टॉपिक है वो सबके लिए है, जो भी सुन रहा है, डीएम सुन रहा है, डीएफ सुन रहा है, या फिर कोई नॉर्मल स्पिरिचुअल पर्सन, उनके लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो, मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है। वैसे तो रिलेशनशिप डिवाइन का बनाया हुआ होते हैं, तो बस एक्सेप्ट करना होता है कि ट्विन फ्लेम्स के बीच में रिलेशनशिप है या बॉन्डिंग है, नेचुरल कनेक्शन है। बट नेचुरल कनेक्शन होते हुए भी इतना जो ट्रबल आते हैं, ट्रबल क्यों क्रिएट होते हैं? क्योंकि सोसाइटी का जिसको हम बोलते हैं सोसाइटी इंजेक्टेड थिंग्स, जैसे बचपन से हम बड़े होते हैं, जैसे आसपास में हम रिलेशनशिप देख के बड़े होते हैं, घर में, परिवार में जैसे रिलेशनशिप हम देखते हैं और दूसरे लोगों से जो हम सीख के बड़े होते हैं, वो हमारे अंदर रह जाते हैं, उसको हम अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। बट अप्लाई करके जब फेल होते हैं तब जाके ऐसा सिचुएशन होता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स को पता है कि जैसे रिलेशनशिप के बारे में, लव के बारे में बचपन से सुनते आए हैं, वैसा तो लव और रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं है, वैसे तो नहीं चलते हैं। और जो स्पिरिचुअल पर्सन है, मतलब आप इस वीडियो तक पहुँचे हो, डिवाइन आपकी तरफ ये वीडियो को पहुँचा रहे, मतलब आपको भी जानने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप सोलमेट के साथ भी रिलेशनशिप में जा रहे हो, तो अगर आप ठीक से इनर वर्क करते हो तो आपका रिलेशनशिप डे बाय डे बेटर होगा, एक मैच्योर्ड रिलेशनशिप होंगे, जो हम सब चाहते हैं। हम सब चाहते हैं अच्छे रिलेशनशिप, पीसफुल रिलेशनशिप, बट हम अपने आप को सुधरते नहीं हैं। जब तक आप अपने आप को नहीं सुधारोगे तो बेटर रिलेशनशिप आपके लाइफ में आना इम्पॉसिबल है। तो अभी बताते हैं कि रिलेशनशिप का मतलब क्या होना चाहिए टू ग्रो, एक दूसरे को हम ग्रो करने में हेल्प करें। तो एक दूसरे के अंदर जितनी भी सारी कमियां हैं वो दिखाएंगे, ढूंढ के निकालेंगे, और जिनके अंदर जो नॉलेज की कमी है एक दूसरे को वो देंगे। सो एज ए टीचर भी काम करना पड़ता है। तो रिलेशनशिप का मतलब ऐसा नहीं है कि हम बस उनको ब्यूटीफुल बातें बोलेंगे या फिर उनको ऑयलिंग बटरिंग करेंगे, अच्छे बातें बोलेंगे, या तो उनको अच्छा फील करवाने के लिए, या फिर डर के मारे हम उनके विरुद्ध में कभी कोई बात नहीं करेंगे। बट ये सही नहीं है। रिलेशनशिप का मतलब है एक दूसरे की गलतियाँ निकालेंगे, सुधारेंगे भी, एक दूसरे को एक्सेप्ट भी करेंगे, माफ़ भी करेंगे, और ऐसे करके एक दूसरे एज ए टीम वर्क करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। टू हेल्प ईच अदर, एक दूसरे को हेल्प करना, ये भी बात है कि उसने कितना हेल्प किया, मैंने कितना हेल्प किया। ऐसा अगर आप काउंट करने बैठोगे तो यहाँ पे ईगो आ जाता है। तो रिलेशनशिप में अगर ईगो आ जाए तो यहाँ पे काम नहीं बनेगा। आपको माफ़ करना पड़ेगा, गलतियाँ सुधारनी पड़ेगी, हेल्प करना पड़ेगा, और बहुत सारी टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ेगी, जो कि आपको इनर वर्क क्लास में सिखाया जाता है। इनर वर्क हम इसीलिए करते हैं ताकि हम बेटर पर्सन बने, और अगर हम बेटर पर्सन बने तो हमारा जो डीएफ है वो भी हमें मिरर करना बंद, हमारा जो डीएम है वो भी हमें मिरर करना बंद कर देंगे, और वो भी हमारे जैसे बन जाएंगे। तो ट्विन फ्लेम्स के लिए बिल्कुल ईजी होते हैं।
आप खुद सुधर जाओ, सामने वाला पर्सन सुधर जाएंगे। बट बाकी रिलेशनशिप के लिए भी सेम चीज़ें होते हैं। अगर आप सोलमेट जर्नी में हो तो अगर आप सुधर जाते हो तो आपके सामने एक बेटर पर्सन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करने लगे, तो आप कोई नेगेटिव पर्सन को लाइफ में अलाउ ही नहीं करोगे। तो आपके लाइफ में एक पॉजिटिव पर्सन आएंगे जिसके साथ आपका मेंटलिटी मैचिंग होता है। तो इसीलिए ही सबको ही एक अच्छी खुश रिलेशनशिप के लिए, हैप्पी कंफर्टेबल रिलेशनशिप के लिए इनर वर्क सबके लिए ज़रूरी है। ओके, सपोर्ट ईच अदर हर एक काम में, नहीं कि आप उनको ताना मारो, इसके लिए नहीं। अगर कुछ गलतियाँ हो रहा है, कुछ उसमें कमियां हैं, तो सपोर्ट करके एक दूसरे को आगे बढ़ाने में हेल्प करना पड़ता है। और कंफर्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशनशिप शुड फील लाइक होमली। जैसे कि जो पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है उनको लगे कि वो घर पे पहुंच गए। तो आप सोचो घर पे आप कैसे रहते हो, कंफर्टेबली रहते हो, कुछ भी पहनते हो, कुछ भी खाते हो, कैसे भी करके सोते हो, कुछ भी बकते हो, कुछ भी करते हो घर पे, राइट। तो वो पर्सन आपके पास आके ऐसा ना कुछ फील करे कि उसको खुद को चेंज करने की ज़रूरत है, या फिर लाइक कुछ डर डर के रहना पड़े। जैसे कि वो पब्लिक प्लेस में रहते हैं, जब पब्लिक प्लेस में रहते हैं बहुत कुछ संभाल के चलते हैं। बट एक कंफर्टेबल सिचुएशन होना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होना। और कंफर्टेबल तभी हो सकते हैं जब आप उनको स्पेस दो, जब आप उनको उतना केयर, उतना अनकंडीशनल लव दो। हाँ, वो हद से गुजर जाए तब उनको रोकना भी पड़ेगा, बाउंड्री भी क्रिएट करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, डांटना भी पड़ेगा अगर ज़रूरत पड़े तो। और अगर सबसे बेस्ट है कि अपने आप को चेंज करना, ताकि सामने वाला पर्सन आपको देख के चेंज हो जाए। क्यों आपको देख के चेंज होंगे? आपका अगर ट्विन फ्लेम है तो वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेम एनर्जी है। और जो सोलमेट है, अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव है तो आपके आसपास जितने भी लोग रहेंगे उनकी एनर्जी पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। एज इफ़ सोच लो कि आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल है, बहुत अच्छी आदतें हैं, आप डाइट करते हो, एक्सरसाइज करते हो, पूजा पाठ करते हो, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हो, तो आपके सामने वाला जो पर्सन है धीरे धीरे करके उसमें अट्रैक्ट होकर आपकी तरफ आने लगेंगे। इनफैक्ट ये भी देखा जाता है, अगर आप अच्छे प्रैक्टिस करते हो तो आसपास के लोग भी बहुत इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, आपके घर वाले भी इन्फ्लुएंस्ड होंगे। ओके, तो इसीलिए ही ट्विन फ्लेम्स इनर वर्क करते हैं ताकि अर्थ की वाइब्रेशन हाई हो। अर्थ की वाइब्रेशन कैसे हाई होता है? जैसे एक लोग इनर वर्क करते हैं, उसके आसपास के लोग हील हो जाते हैं, ऐसे करके हज़ारों लोग हील हो जाते हैं, ऐसे करके अर्थ के वाइब्रेशन हाई होते हैं। तो ये आपका काम है कि खुद को पहले सुधार लो, सही गलत आप पहचानो, लोगों को माफ़ करना सीखो, अनकंडीशनली प्यार करना सीखो, एक्सपेक्टेशंस मत करो, ज़्यादा अटैचमेंट में मत रहो, ज़्यादा डिज़ायर, ज़्यादा लास्ट, ज़्यादा क्या, लास्ट बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए इंसानों की लाइफ में या किसी की भी लाइफ में। लास्ट होंगे तो उसकी चक्कर में आप ही फंस जाओगे। जिसके भी अंदर लास्ट रहेंगे वो इस लाइफ टाइम में कभी भी एक सेकंड के लिए सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। जब तक उनके अंदर लास्ट ख़त्म नहीं हो जाते तब तक उनके लाइफ में पीस, सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट ये सब कभी रिलेशनशिप से या किसी भी फील्ड में, करियर में भी पॉसिबल नहीं है। और एक बात है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, खास करके ये डीएफ के लिए, तो उनको कंफर्टेबल फील करवाना बहुत ज़रूरी है। जो वो गलतियाँ कर रहे हैं, जो वो बोल रहा है, जो इंसल्ट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उनको वो करने दे और ख़ुद अपने आप की हीलिंग करते जाए और कुछ एक्सपेक्टेशंस ना रखे और अनकंडीशनल लव देते रहे, तो ज़रूर वो सुधर जाएगा। सामने वाला पर्सन अगर आपका डीएम है तो ज़रूर सुधर जाता है। तो इसीलिए कोई एक्सपेक्टेशंस उनसे नहीं रखना है और स्पेस देना भी बहुत ज़रूरी है। कि जैसे कि आप लोग टूट पड़ते हो डीएम के ऊपर जाके कि अभी कमिटमेंट चाहिए, अभी रिलेशनशिप, लव चाहिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आता है कि जिस पर्सन के लिए आपकी पूरी लाइफ है, लाइक आप लोग बोलते हो कि डीएम के अलावा और किसी से आप प्यार नहीं कर सकते हो, किसी के पास नहीं जा सकते, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपकी जो पूरी ज़िंदगी है उसमें जितना टाइम है वो सब उस पर्सन के लिए, मतलब डीएम के लिए है। तो जल्दी क्यों कर रहे हो आप? जो पर्सन आपका है पूरी लाइफ टाइम वो आपके लिए रहेंगे। आपने उनको अपनी लाइफ की सारा टाइम, सारा फीलिंग्स, सारा समय, सब कुछ उनके नाम किया, मतलब यू आर अ डिवोटेड पर्सन।
तो जल्दबाजी कहाँ से आता है इसमें? वो तो आपका ही हुआ ना, आप अपनी सारी टाइम उसको दिए, अभी वो टाइम लेके वो क्या करे ये उसके ऊपर आप छोड़ दे। आप क्यों उनके पीछे पड़े हो? कमिटमेंट के लिए, रिलेशनशिप के लिए, लव के लिए जल्दी जल्दी सब कुछ चाहिए। तो स्पेस देना ज़रूरी है। जब आपकी हीलिंग हो जाएगी ना, आपको पता चलेगा कि ये जो जल्दी है ये एक एनर्जी है, जो आपका ब्लॉकेज भी आप कह सकते हो, कि अटैचमेंट भी आप बोल सकते हो इसको, सोसाइटी का इंजेक्टेड थिंग्स भी आप बोल सकते हो, कि आपको ऐसा लगता है कि आपको भागना है, कहीं सब कुछ छूट जा रहा है, आपको आगे चलना है, जल्दी से सब कुछ फिक्स करके सब कुछ करना है, कब होगा ये सब, कब होगा। तो जब आप एक स्टेबल रिलेशनशिप में रहते हो डीएम के साथ, तो आपको पता चलेगा कि ऑलरेडी आपके पास सब कुछ है, आपके पास बबल फेज है, आपके पास डीएम का लव है, रिलेशनशिप है, आप दोनों सही चल रहे हो। तो कहीं भागना नहीं है, कहीं जल्दी से शादी वगैरह ये सब फिक्स नहीं करना है। अगर ये सब करते हो तो आप उस पर्सन के लिए बर्डन बन जाते हो सकता है उस टाइम पे वो रेडी नहीं है, क्योंकि आपको रेडी होने में इतना टाइम लगता है। बहुत सारे डीएम अभी तक इनर वर्क स्टार्ट भी नहीं किए, बहुत लोग बीच में फंसे हुए हैं। तो सोच लो कि अगर आपकी हाल ऐसी है तो डीएम कहाँ पड़े हुए हैं। तो अगर आप जल्दी से समझते हो, और जिनका यूनियन भी फिजिकल हो गया है, उनके भी डीएम की काम मतलब एवोकेनिंग की प्रोसेस बाद में भी बहुत चलता है, बहुत टाइम तक, क्योंकि डीएम आपसे एज में मैक्सिमम टाइम पे छोटा होते हैं और वो बाद में इनर वर्क स्टार्ट करते हैं। तो उसको उसमें थोड़ा टाइम लगता है, आपको इतना टाइम लग रहा है, उसको आपसे कम टाइम लगता है। तो इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ उसको एब्जॉर्ब करना पड़ता है, तो उसको भी थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा टाइम देना बहुत ज़रूरी है। फ्रीडम, जो कि रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कोई किसी को नहीं देना चाहते। इस 3D वर्ल्ड की बात तो आप छोड़ ही दो, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, डिवाइन जर्नी में हो। अगर आप सोलमेट के साथ रिलेशन में जाना चाहते हो, या फिर अपने ट्विन फ्लेम के साथ 3D वर्ल्ड में सब कुछ ठीक ठाक करना चाहते हो, तो फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी है, कि एक दूसरे पर्सन के लिए आप बर्डन ना बन जाए, बोझ ना बन जाए। एक दूसरे को स्पेस देना पड़ेगा, फाइनेंशियली और मेंटली स्टेबल होना पड़ेगा, ताकि ख़राब टाइम पे आप उनके ऊपर जाके टूट ना पड़ो, फाइनेंशियली आप उनके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ना हो जाओ। हर टाइम अगर आप उनको हर एक प्रॉब्लम में घसीटते रहोगे तो वो पर्सन सफोकेटिंग फील करेगा। वो चाहे आपका ट्विन फ्लेम हो, कोई भी हो, वो आपके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि आप उनको बांध के रखने की कोशिश कर रहे हो। आप उनकी सोल को प्यार देने की कोशिश करो, उसकी बॉडी को बांध के रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब के लिए मैं बोल रही हूँ, डीएम डीएफ या जो सोलमेट जर्नी में है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सब के लिए एक दूसरे को फ्रीडम देना बहुत ज़रूरी है। और फ्रीडम तब मिल सकता है जब आप लोग को डिपेंडेंसी इश्यूज से बाहर आओगे। अगर आप उनके ऊपर फाइनेंशियली, मेंटली डिपेंडेंट हो कि किसी भी चीज़ में आपको उनकी ज़रूरत है, तो वो पर्सन कभी भी आपसे छुटकारा नहीं उनको मिल पाएगा, वो सांस तक नहीं ले पाएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि डीएम आपको हेल्प नहीं करते हैं फाइनेंशियली या मदद नहीं करते, ऐसा नहीं। जब आप इनर वर्क करोगे, यूनियन पे आओगे, तब डीएम आपको हेल्प करेंगे, फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, मेंटल सपोर्ट भी देंगे, वो आपका सबसे बड़ा सपोर्टर बनेंगे। बट आप एक्सपेक्टेशंस कम करो, जो वो कर रहा है मन से, दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके, बट डिपेंड मत करो। तो क्या होता है, रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहता है। अगर हर एक चीज़ों के लिए आप हमेशा उनके पीछे पड़े रहोगे कि जाओ बाज़ार, जाओ जाओ, ये कर दो, वो कर दो, बिल्स भर दो, अगर आप ऐसा चाहते हो तो ट्विन फ्लेम जर्नी तो बिल्कुल नहीं टिकेगा आपका, क्योंकि यही रूल्स होता है ट्विन फ्लेम जर्नी का, कि को डिपेंडेंसी इश्यूज़ बिल्कुल ना आए। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि फाइनेंशियली और मेंटली इंडिपेंडेंट बनो, इसीलिए हम लोग इनर वर्क करते हैं। बट अगर सोलमेट कनेक्शन में आप हो तो आपका रिलेशन कभी भी सुंदर नहीं होगा। जैसे कि आप 3D वर्ल्ड का रिलेशनशिप देखते हो, एक दूसरे के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि रिलेशन में एक दूसरे की बर्डन बन जाते हैं, बोझ बन जाते हैं। तो यही बोझ आपको नहीं बनना है। तो इसीलिए हम लोग इनर वर्क करते हैं, ताकि जैसे कि बहुत सारे लोग ये समझते ही नहीं है कि वो उनकी लाइफ में एक बोझ बन के बैठे हुए हैं। कुछ एग्जाम्पल देती हूँ तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे कि कुछ मैरिड ट्विन फ्लेम्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, हो सकता है उनके जो मेरी एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स के साथ, उसके हिसाब से बोल रही हूँ मैं, जो
स्टूडेंट्स मेरे पास आए थे उनकी लाइफ के हिसाब से। कुछ लोग हैं जो मैरिड हैं, उनके हस्बैंड के ऊपर कम्प्लीटली फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। उनकी आदत ऐसी बन चुकी है कि वो पैसों के लिए वो रिलेशनशिप टिका के रखने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे लोग तो सेपरेशन में हैं, मतलब ससुराल छोड़ के घर भी आ चुके हैं बहुत सारे लोग, या फिर वो हस्बैंड के साथ ही डर डर के जी रहे हैं, कैसे भी करके कॉम्प्रोमाइज़ करके जी रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, वो जो कार्मिक पर्सन है उनके लिए वो खुद बर्डन बनते जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन जब तक ख़त्म नहीं होते हैं तो यूनियन कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो कार्मिक आप रिलीज़ कर रहे हो, जिनके लिए आप इतना मेडिटेशन कर रहे हो, बट उनकी पैसों से आप अपनी लाइफ चला रहे हो, उनके ऊपर आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो, उनके ऊपर डिपेंड करके आप ज़िंदा हो। तो आप कहोगे कि छोड़ दोगे, इसका प्रोसेस है, इसके बहुत वीडियोस है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो कार्मिक रिलीज़ के। बट मैं ये बोलती हूँ, मनी इज़ ऑल्सो एनर्जी। तो जिस पर्सन को आप छोड़ना चाहते हो उनसे आप फिर से उनकी एनर्जी आप ले रहे हो, तो उनकी एनर्जी में आप बार बार टैप इन कर रहे हो। तो अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो, दिस इज़ अ डिसरेस्पेक्टफुल सिचुएशन, जो कि बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आते हैं, वो रियलाइज़ ही नहीं करते हैं कि ऐसे हाल में पैसे नहीं लेना चाहिए, इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। उनको ऐसे लगता है कि वो हस्बैंड के साथ, कार्मिक के साथ रह जाएंगे और बैठे बैठे घर पे कोई इंडिपेंडेंट ना होके उनकी यूनियन हो जाएंगे ट्विन फ्लेम के साथ। ओके, ऐसा वो सोचते हैं। तो ये सोच कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि आपका जो ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम मतलब जो आपका डीएम है, डीएम के आँखों में डीएफ एक रोल मॉडल होते हैं, वो एक सुपरस्टार की तरह होते हैं, क्वीन होते हैं। तो आपके अंदर ऐसा कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए ताकि डीएम आपकी प्रेज़ करे, डीएम आपसे सीखे, डीएम आपको फॉलो कर पाए। जब तक वो सिचुएशन में आप नहीं पहुंचते, आप हस्बैंड के घर में स्ट्रगल कर रहे हो, हस्बैंड की बातें सुन रहे हो, खुद पैसे नहीं कमा रहे हो और कमाना भी नहीं चाहते हो, ऐसे ही रहना चाहते हो और यूनियन भी चाहते हो, इतना कुछ साथ में नहीं होगा। तो डीएम की नज़रों में आप ऊपर नहीं उठ पा रहे हो, तो इसका मतलब आप उनकी लाइफ में बर्डन हो और आप चाहते हो कि वहाँ से छुटकारा मिल जाए और डीएम से शादी हो जाए, तो जाके आप डीएम के ऊपर जाके फिर बर्डन बन जाओगे, मतलब उनके घर में जाके फिर अपनी खर्चा चलाओगे, खाना पीना ये सब। बहुत सारे लोग हैं जो ये जो ट्रैप है इसमें फंसे हुए हैं। इसको बोलते हैं सोसाइटी का कंडीशनिंग। ये जो हमारी सोसाइटी चल रहा है, ये जो कार्मिक लोगों का मैरिज है, ये जो 3D वर्ल्ड का मैरिज सिस्टम है, ये सब कुछ इस कोडिपेंडेंसी इश्यूज़ में बंधे हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट, कोई एक दूसरे को फ्रीडम नहीं देना चाहते। और जो हस्बैंड है, बहुत सारे लोग हैं उनको लाइक जेलसी इश्यूज़ है, वो उनको बांध के रखने चाहते हैं। ये भी सोसाइटी का ही थिंकिंग प्रोसेस है, जिससे इनर वर्क करोगे तो आप आज़ाद हो सकते हो। अगर आप खुद फ्रीडम आपको मिल जाए तो आप अपनी डीएम को भी फ्रीडम दे सकते हो। और कुछ एग्जांपल है, लाइक जो लोग अनमेरिड ट्विन फ्लेम्स है, जिनका एज भी कम है, वो शादी के लिए वेट कर रहा है, कमिटमेंट के लिए वेट कर रहा है। क्या करेंगे, शादी करके ट्विन फ्लेम के घर चले जाएंगे, फिर जाके उनका जो डीएम है उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे, उनको सारे पैसे देंगे, घर परिवार बसाएंगे, बच्चे होंगे, बाज़ार जाएंगे, सारी खर्चा वो संभालेगा। तो ये भी कोडिपेंडेंसी इश्यूज़। डिवाइन फेमिनाइन कभी ऐसी नहीं होती है, वो शादी के लिए वेट नहीं करते, कमिटमेंट के लिए वेट नहीं करते। भाई उनके पास सब कुछ होता है। अगर आप यूनियन में हो तो आपको पता होगा, जो लोग सुन रहे हो, तो उनके पास सब कुछ ऑलरेडी होता है, तो वो क्यों किसी के घर में जाने के लिए बेताब होंगे, ये मुझे आप बताइए। शादी करने के लिए बेताब वही लोग होते हैं, 2 टाइप्स के लोग होते हैं। एक तो फाइनेंशियली और मेंटली बिल्कुल ही कोडिपेंडेंट है। मैंने बहुत सारी ऐसी काउंसलिंग करवाई है जो फैमिली वालों से पैसे लेते हैं और फिर किसी और के साथ शादी करके उनके घर जाने के लिए बस वेट कर रहा है। तो इनका यूनियन तो बिल्कुल ही कभी भी पॉसिबल नहीं है, वो अटक के रहेंगे वैसे ही। बाकी नॉर्मल लोग जो हैं, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, उनका तो शादी हो जाएगा, वो रह लेंगे। बट ट्विन फ्लेम्स के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उनको डिवाइन बनना है, अदरवाइज़ डिवाइन उनको नहीं छोड़ेगा। और जैसे कि नॉर्मल लोग ज़िंदगी जीते हैं, वैसे ही ट्रबल उनके लाइफ में आते रहेंगे। और दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो फाइनेंशियली तो इंडिपेंडेंट है, बट उनका खुद का वैल्यू नहीं है। उनको ये लगता है डीएम आके उनसे शादी करेंगे तब जाके उनकी वैल्यू बढ़ेंगे, अगर डीएम से शादी करेंगे तो ही वो लाइफ में कुछ
अचीव कर पाएंगे। मतलब डीएम को वो बहुत ऊपर रखते हैं लाइफ में, खुद को ऊपर नहीं रखते हैं। बट ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब ये है, जब आप इनर वर्क करोगे, सेल्फ लव सीखोगे, मतलब अपने आप को आप क्वीन की तरह ट्रीट करोगे। जो फुल्ली एवोकेंट डिवाइन फेमिनाइन है, जो जिसके अंदर बिल्कुल ही डिवाइन एनर्जी है, उनके पास सब कुछ होते हैं। वो पैसों के लिए किसी के पास नहीं जाते हैं, वो फाइनेंशियली बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होते हैं और खुद का बिजनेस करते हैं, खुद के लिए सब कुछ करते हैं, खुद के लिए जीते हैं। और मेंटली भी वो कोडिपेंडेंसी इश्यूज़ को नहीं झेलते हैं, क्योंकि उसको लोनली फीलिंग नहीं होता है। सोसाइटी में सबकी शादी हो रहा है तो वो भी भागते भागते शादी कर ले, ऐसी मेंटलिटी डिवाइन फेमिनाइन की नहीं होते हैं। जब आप इनर वर्क करोगे तो ये सारे जो इश्यूज़, इसको बोलते हैं ब्लॉकेजेस, ये आपके अंदर से बिल्कुल गायब हो जाएगा। तब जाके आपकी लाइफ में सब कुछ होगा और तभी आप यूनियन में आते हो। क्यों आते हो? क्योंकि तब आप एक फ्री सोल बन जाते हो। दो फ्री पर्सन, लाइक डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन, दो फ्री पर्सन एक दूसरे के साथ जब शादी करते हैं, एक जगह पे रहते हैं, तो वहाँ पे पीस रहता है। कोई बंधन नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, सिर्फ लव है। तो आप जब शादी करते हो डिवाइन बनने के बाद अपनी डीएम से, तो वो सिर्फ लव के लिए, जहाँ पे सिर्फ अनकंडीशनल लव रहते हैं, एक दूसरे के लिए बर्डन नहीं बनते, एक दूसरे के लिए जेलस फील नहीं करते, बस एक दूसरे के साथ दोस्त बन के एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। दैट इज़ अ आइडियल रिलेशनशिप जो इनर वर्क में सीखते हो आप। इनर वर्क जहाँ से भी सीखो या फिर अकेले करो, कहीं से भी सीखो, बट इनर वर्क का मतलब यही होता है कि आप किसी की लाइफ में बर्डन ना बनो, आप खुद ही अपने आप की सारा काम करने की लायक बनो। बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट सोल, जो कि रिलेशनशिप के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ऐसी कंडीशन में आने के बाद ही यूनियन होता है, उससे पहले कभी नहीं होता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।